अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त आप खैरियत से होंगे। कैपिटल कराची में एक बार फिर से खुशामदीद। कराची का एक ऐसा नौजवान जो कि बज़ाहिर तो 25-26 साल का है, लेकिन यकीन करें वो नौजवान सीईओ भी है, एमडी भी है और पता नहीं क्या-क्या है, 4-5 तो कंपनी के अंदर उसकी डेज़िग्नेशन है। और सॉफ्टवेयर हाउस हो या सोलर के जो ना ये मामलात हों, तो उनको हमने अपने सामने बिठा लिया है मोटिवेशन के लिए। कराची का नौजवान तबका सिर्फ़ गुलामी के ख्वाब देख रहा है, बिज़नेस तो बहुत दूर की बात है। हर नौजवान की, चाहे वो पीएचडी किया हुआ है या वो मैट्रिक पास है, हर नौजवान की ख्वाहिश ये है कि मुझे किसी कंपनी में जॉब मिल जाए, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाए। ड्राइवर है, वो कह रहा है मैं किसी अमीर आदमी के घर पर जॉब कर लूँ। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो कहता है मैं किसी अच्छे स्टूडियो में जो ना वो काम कर लूँ। मतलब हर नौजवान जो है वो सिर्फ जॉब के पीछे भाग रहा है। इनोवेशंस हो गई, बिजनेस की तरफ जो है ना उसका रुझान नहीं है। तो हम कैपिटल कराची की तरफ से एक पैकेज लेके गए थे एक कंपनी में, वहाँ पर मेरी मुलाकात को मैंने देखा जब, मुझसे भी छोटे हैं उम्र में, लेकिन मैंने बताया वो सीईओ भी है, एमडी भी है और पता नहीं क्या-क्या उनकी डेज़िग्नेशन है। उनको हमने बिठा लिया अपने कैपिटल कराची के स्टूडियो में और हम उनसे भी बात करेंगे। तो मेरे साथ इस वक़्त मेरे स्टूडियो में मौजूद है पीर ज़वार मंज़ूर साहब, जो कि कैमरे में आप देख रहे होंगे। पीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। जी, तो ये है वो कराची के नौजवान पीर ज़वार मंज़ूर साहब, जो कि अपनी छोटी-सी उम्र के अंदर अपनी स्ट्रगलिंग पोज़ीशन, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कंटिन्यू अभी भी ऐसा ही है ज़वार भाई? बिल्कुल ऐसे ही, अभी भी बिल्कुल ऐसे ही। स्ट्रगलिंग पोज़ीशन पर है, लेकिन बहुत सारे बिज़नेस ऑन करने वाले जो लोग हैं, उनसे काफ़ी अच्छी पोज़ीशन पे ये मौजूद है। मेरी इनसे ये सेकंड टाइम मेरी मुलाकात है। फर्स्ट टाइम मुलाकात में मैंने इनको कराची की लैंग्वेज में घेर लिया था कि मैं अपने स्टूडियो में लाऊँगा। जस्ट फॉर मोटिवेशन मैंने पीर ज़वार साहब को अपने सामने बिठाया हुआ है, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। हम गुफ्तगू करेंगे 3 मरहले के अंदर। एक तो ये है कि कराची जैसे शहर के अंदर सोलर पैनल किस हद तक ज़रूरी है। दूसरा, इसके क्या अखराजात हैं और तीसरा, इसके जो इंस्टॉलेशन के मामलात हैं, उसको हम किस तरह से मैनेज करें। और चौथा ये, मैंने 3 कह दिया, चौथा ये है कि इसकी क्लीनिंग के क्या मामलात होंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि कराची जैसे शहर के अंदर सोलर सिस्टम साहिब-इस्तेताद लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आपको क्लियरली एक आइडिया है, हमारे पास फॉसिल्स फ्यूल्स का इस्तेमाल करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ना गवर्नमेंट एप्रिसिएशन देती है, ना लोगों के अंदर इतना रुझान है इस चीज़ का। तो एट लीस्ट एनर्जी स्कार्सिटी जो हमारे मुल्क के अंदर पैदा हुई हुई है, उसको कैटर करने के लिए वो लोग जो इस चीज़ को अफ़ोर्ड कर सकते हैं, इट्स बेसिकली ग्रीन एनर्जी। इसको हम ग्रीन एनर्जी कहते हैं, उसको हम सोलर या रिन्यूएबल नहीं कहते, उसको हम ग्रीन एनर्जी कहते हैं। तो वो लोग जो इसको एटलीस्ट अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो अफ़ोर्ड करेंगे, तभी तो उनकी कंज़म्पशन से हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम होगा, बाकी लोगों को मिल सकेगा एटलीस्ट। तो वो लोग जो इसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उनको बहुत ज़रूरी है कि देखिए, इसको अफ़ोर्ड डीएचए करना वाली साइट चाहिए। पर हमने देखा है कि 2-2 हज़ार गज़ की कोठियाँ हैं, बंगले हैं बिल्कुल है। और स्टैंड बाय जनरेटर उन्होंने रखे हुए हैं 50-50 केवी के। हाँ, बिल्कुल है, ठीक है? बिल्कुल है। तो आपका ये मानना है कि बजाय इसके कि आप 10-10 लाख रुपए के जनरेटर रखें, आप सोलर पैनल की तरफ शिफ्ट हो। तो ये आप ज़बरदस्ती क्यों करते हैं लोगों के साथ? अ, देखिए, इसमें बहुत अच्छा आपने सवाल किया। सोलर पैनल जो है ना, इसकी जस्ट वन टाइम कॉस्ट है। जनरेटर के साथ इसका अगर मैं थोड़ा-सा आपको समझाने के लिए कंपेयर करके बता दूँ, जनरेटर का एक रिकरिंग कॉस्ट है मंथली। ठीक है? मेरे पास ऐसे-ऐसे मसाजिद, मदरसे मौजूद हैं जिनकी मंथली जनरेटर की जो फ्यूल ऑपरेशनल कॉस्ट है 30-30, 40-40 लाख रुपए है। समझ रहे हैं आप? तो अगर उसको मैं एनुअल कैलकुलेट करूँ, कहाँ जाता है फिगर आप ज़रा देखें ना। ठीक है? तो सोलर या आपका ग्रीन एनर्जी ये आपने वन टाइम कॉस्ट है, आपने एक दफ़ा लगानी है अपने पास, एक दफ़ा इंस्टॉल करनी है और फिर आपको उसके फ़वाइद, उसकी फ़ज़ीलत आपको अगले 25 साल तक मिलती लेकिन रहेगी। वो फिर बैटरीज़ वगैरह भी डेड हो जाती है, उसकी अ रिप्लेसमेंट का मामला भी चलते रहते हैं। मैं थोड़ा-सा सोलर को एलैबोरेट कर दूँ। सोलर में हमारे पास 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं, 2 तरह के सिस्टम होते हैं। एक कहलाता है ऑन ग्रिड, एक कहलाता है ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड के अंदर या ग्रिड टाइड के अंदर क्या होता है कि जब आप सोलर सिस्टम अपने पास लगाते हैं, तो आपके जो घर में 3 फेज़ मीटर है, वो रिप्लेस होता है विद अ न्यू वन दैट इज़ कॉल्ड नेट मीटर। नेट मीटर क्या होता है कि आपकी सोलर सिस्टम की जो भी एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रही होती है, आप उसको थ्रू आउट द डे दे रहे होते हैं, के इलेक्ट्रो को अपने यूनिट्स डिपॉज़िट कर रहे होते हैं। आई वोंट कॉल इट कि आप बेच रहे होते हैं अपने यूनिट, ये सही लफ्ज़ नहीं है। आप अपने यूनिट्स डिपॉज़िट कर रहे होते हैं जो मुझे कि तो मैं सॉरी आपकी बात जी, काट रहा जी। हूँ, ये जो कहते हैं कि आपके यूनिट रिवर्स हो जाएँगे, ₹60 का यूनिट चल रहा होता है, 50 का यूनिट चल रहा होता है और जो है ₹20 ₹25 का वापस लेते हैं। सिर्फ़ मैंने ये सुनी है बात, लेकिन प्रैक्टिकली कहीं देखा नहीं है। क्या ये पॉसिबल है वाक़ई के इलेक्ट्रिक को हम रिटर्न बे सेल आउट कर सकते हैं? जी, बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपनी जो एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है वो आपके इलेक्ट्रिक को दे रहे होते हैं, जो कि आपके बिल में नज़र भी आ रही होती है।
इफ अगर हम इसको कहें कि जी XYZ जो भी इदारा है डिडक्शन हमारा कर वो देते हैं, माइनस कर देते हैं यूनिट को। टू सम एक्सटेंट ऐसा भी होता है, लेकिन जैसे मेरे अभी एक रिसेंटली क्लाइंट का मैंने सिनेरियो देखा, लास्ट मंथ उनकी बिल के अंदर नेट मीटरिंग का बेनिफिट नहीं शो किया गया था, इस मंथ उनको ठीक ठाक बेनिफिट शो किया गया कि दोनों महीने आपस में एडजस्ट हो गए। तो के इलेक्ट्रिक डू कॉपरेट विद अस इन एज फार एज नेट मीटरिंग इज कंसर्न, तो भाई इसमें कोई दो कराची राय वालों नहीं को है। पहली दफा देख रहा हूँ कि कोई कराची का बंदा के इलेक्ट्रिक की तारीफें कर रहा है। मजबूरी के साथ, माजरत के साथ, आई एम वेरी सॉरी इन दिस रिगार्ड, लेकिन क्या करें, हमारा काम जुड़ा हुआ है ना यार। वो हम सोलर लगा तो देते हैं, मीटर लगाने में के इलेक्ट्रिक हमें 6-6 महीने रुलाती है, तो मजबूरी का नाम शुक्रिया है, मुझे थोड़ी सी करनी देखिए पड़ेगी। असल चीज सामने आ गई, अब मैं समझ गया, मे बी मेरी ऑडियंस भी समझ गई होगी तो। ये चीज है। अच्छा, हम ऑन ग्रिड की बात कर रहे थे, तो आप मीटर जब रिप्लेस करते हैं वो ऑन ग्रिड सिस्टम कहलाते हैं, वो पूरे डे टाइम का सोल्यूशन होता है। ये उन इलाकों के लिए रिकमेंडेड है जहां पर लोड शेडिंग नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ, बैटरी वाला, जिसको हम हाइब्रिड कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, या एक नॉर्मल जबान में जिसको हम हाइब्रिड कहते हैं या ऑफ ग्रिड कहते हैं। वहां पर बैटरी लग रही होती है, वो वाला सिस्टम हम वहां रिकमेंड करते हैं जहां पर लोड शेडिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जहाँ पर लोड शेडिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब बैटरी की जहाँ तक बात है, उसकी एक रिकरिंग कॉस्ट तो बिल्कुल है, लेकिन उसका एक और सॉल्यूशन है कि आप जितना गुड़ डालो उतनी मिठास है, फयाज भाई, आप बैटरी अच्छी वाली ले लें, आप लिथियम आयन बैटरी लगाएं, आप जान छुड़ा लें 5 साल के लिए। अब पैसे भी तो बताया उसके। बेशक पैसे ठीक ठाक उसके, फिर बहुत ज्यादा पैसे हैं उसके। तो इस तरीके से है, तो बैटरी की बिल्कुल एक रिकरिंग कॉस्ट है, लेकिन वो उस तरह के इलाकों के लिए है जहां पर आपके पास ग्रिड ही नहीं है। मैंने गंबड में एक सोलर लगाया आज से कोई 3 साल पहले। गंबड इज अ गोट, इज अ गांव। तो गंबड में वहां पर बिल्कुल नहीं, बिजली भी नहीं और कुछ भी नहीं है वहां पर। एक पेट्रोल पंप को मैंने ऑन बोर्ड किया, और वो पूरे के पूरे सोलर से ऑपरेट होता है। के इलेक्ट्रिक या XYZ जो भी बिजली है ना होने की सूरत में, बिकॉज पेट्रोल पंप इज लाइक, आपके पास छोटे से भी फ्लक्चुएशन का एरर आ जाए ना, आपके पास एक गाड़ी खड़ी है, रिफिल हो रही है, और वो फ्लक्चुएशन का एरर आया, वो रीडिंग जीरो हो गई। अब मुझे बताओ कौन मानेगा कि जी पेट्रोल इतना डल चुका है। तो पेट्रोल पंप के सिनेरियो के अंदर वी कैन नॉट अफोर्ड एनी सिंगल एरर। तो वो जो मौसूफ थे जिनका पंप था, उन्होंने खर्चा किया, अच्छा सिस्टम लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज को 3 साल हो चुके हैं, उनका सिस्टम अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। खैर अब वहां पर लाइट भी आ चुकी है, लेकिन 3 साल पहले नहीं थी। तो डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप उस हिसाब से फिर सोलर डिजाइन करते हैं या लगाते हैं। जी जी। देखिए जवाहर भाई, हम अगर बात करें लोकल एरियाज की ना, क्योंकि देखिए मुझे ये लगता था कि सोलर सिस्टम की जो है ना ज्यादातर अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर, इसलिए लोग जो है वो 30-30 लाख रुपए के जनरेटर, बकायदा मैंने देखा है कि लैंड क्रूजर हो गई, सर्फ हो गई, इन गाड़ियों के इंजन से जो है ना वो जनरेटर बनाते हैं। मैं खुद इस फील्ड से वाबस्ता हूँ, मैंने भी कोरे के इंजन का जनरेटर अपने घर के लिए बनाया था, माशाल्लाह। 7 kVA का। तो लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, टाइम भी खर्च कर रहे होते हैं, मेंटली भी डिस्टर्ब रहते हैं, और फिर वो मंथली उनकी मेंटेनेंस और ऑयल चेंज और ये सारे मामला जो है ना ये चल रहे होते हैं। तो मैं ये सोचता था कि यार सोलर पैनल क्यों नहीं लगाते लोग, जब ये सारे मामला कर रहे हैं, फिजिकल एनर्जी भी जो है ना वो अपनी सर्व कर रहे हैं, पैसे भी हम्म। सर्व कर रहे हैं, वक्त भी सर्व कर रहे हैं, लेकिन वो एक सोलर सिस्टम की तरफ नहीं जा रहे। तो मुझे ये लगता था कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस की मिसिंग है, कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। देखिए जनरेटर का तो लोगों को पता है, 200 बिल्कुल साल ऐसा से ही है। पता है लोगों को कि भाई जनरेटर है, फिजिकल मशीन चलती है, आवाज आती है, पेट्रोल डलता है और वो बिजली बनाता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सोलर सिस्टम की अवेयरनेस की एक बहुत बड़ा जो है ना ये जो लोगों में नहीं तक ही लगता था। लेकिन जब से मैं इस मीडिया की फील्ड में आया हूँ, मैंने देखा है कि गांव के अंदर शहरों से ज्यादा सोलर पैनल लगे हैं, कोई शक जबकि वो शहर के लोगों से ज्यादा कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके अंदर तो हमसे कम अवेयरनेस है, लेकिन उनके यहाँ सोलर सिस्टम भी कामयाब है। उनके वहां हम देखें ना, हमारे यहाँ पे कराची के अंदर मोस्टली 95% घरों के अंदर वही टक 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 वाली मोटर लगी हुई है, नहीं। जी पानी जी जी। खींचने वाली, ठीक है। और उसके ऊपर एक एक की या 2 हार्स पावर की मोटर लगी होती है। छोटा अगर 100 से लेके 500 गज तक का घर है तो उसमें 1 हार्स पावर की मोटर होती है, जी बड़े जी। घर में जो है ना वो 2 हार्स पावर की मोटर होती है। तो ये कराची शहर के अंदर हो रहा है, जो कि बिजली भी ज्यादा लेती है, कॉस्टली भी बहुत पड़ती है और आवाज भी बहुत ज्यादा आती है। अगर इसके कंपैरिजन में अगर हम गांव की तरफ जाएं तो उनके पास 12 वोल्ट की डीसी मोटरें लगी हुई है, प्रेशर भी हमसे तेज है, ठीक है, सोलर सिस्टम उन्होंने लगाया हुआ है। मतलब मैं जो ये सोचता था कि अवेयरनेस की कमी है, हम सोलर की तरफ नहीं जा रहे, तो ये टोटली फेल हो गया। ये सही सही। आर्गुमेंट टोटली फेल हो गया। गांव के अंदर आपको शहर से ज्यादा तरक्की देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू ये देखें, उनके पास डीसी मोटर्स मौजूद है, उनके पास ट्यूबवेल के अंदर भी 12 वोल्ट, बाइक की 70 की बैटरी से मोटर चला रहे होते हैं वो। और जबकि हम कराची के अंदर अगर हमारे पास 3 किलोवाट का जनरेटर मौजूद है, तो हम उसके ऊपर अपनी 1 हार्स पावर की मोटर नहीं चला सकते। अगर चलाएंगे तो वो उसका एवीआर 2 से 3 दिन में फट जाएगा। तो ये आपकी कैलकुलेशन या आपकी जो एक क्या कहते हैं इसको, जो एक्सपीरियंस है,
क्या कहता है कि क्यों? क्योंकि ये जो मैंने कहा कि ये तो डेड हो गया बिल्कुल, कि अवेयरनेस की कमी है। क्या वजह है कि कराची वाले जो है, शहर वाले, कराची नहीं सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद की मैं अगर बात करूं, तो शहर वाले क्यों थोड़ा सा सुकून की तरफ नहीं जाते, क्यों डीसी मोटर्स नहीं लगाते, क्यों सोलर पैनल की तरफ नहीं जाते? इसको मैं थोड़ा-सा ना हम स्पेसिफिकली पहले कराची की बात कर देते हैं। आपकी बहुत अच्छा आपने कंपैरिज़न ड्रॉ किया कि इसमें कोई शक नहीं, जब आप ट्रैवल करते हो आपको नज़र आता है, पूरा का पूरा गोट सोलर के ऊपर चल रहा है, गाँव सोलर के ऊपर चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इसको मैं थोड़ा-सा आपको 2 चीज़ों के अंदर एलैबोरेट करता हूँ। पहली चीज़, हमारा जो माशाल्लाह इतना खूबसूरत शहर है कराची, यहाँ पर ज़िंदगी इतनी तेज़ है, मैं कहता हूँ दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ यहीं पर है। बंदा सुबह उठता है, उसके पास ज़हन में 100 काम होते हैं कि उसने दिन कैसे गुज़ारना है, और जब वो काम पे चला जाता है, एक्स वाई ज़ेड आप कोई भी जॉब करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसका दिन गुजर जाता है, रात को आता है, वो सो जाता है। यहाँ पर ज़िंदगी बहुत तेज़ है, तो इन लोगों को ना ये चीज़ें सोचने का मौका नहीं मिलता। मैं बात कर रहा हूँ हमारी लोअर मिडल क्लास और मिडल क्लास की, ठीक है? एक चीज़। दूसरा, गोठ में ये चीज़ें ज़्यादा हैं, शहर में कम क्यों हैं? इसको थोड़ा-सा हम ऐसे भी करते हैं, ये शहर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। फ्लैट कल्चर दुनिया में मैं कहता हूँ पाकिस्तान में सबसे पहले कराची में आया है। उसकी वजह क्या है, बहुत कंजेस्टेड सिटी है। आप लैंड वैल्यू देखें, सबसे ज़्यादा कराची की है पूरे मुल्क में अगर आप कंपेयर करें। उसकी वजह क्या है, ये बहुत कंजेस्टेड शहर है, बहुत थोड़ी-सी जगह पे बहुत ज़्यादा अफ़राद रह रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पर 5 मंज़िल, 8 6 मंज़िल। जी, 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 जी। तो अब एक एक मैं छोटी-सी बात बताएँ, एक 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 फॉर एग्ज़ाम्पल एक 20 मंज़िल की एक बहुत बड़ी इमारत है जिसमें फ्लैट्स मौजूद हैं। वो कैसे इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते। उनके लिए तो ये ऑप्शन ही नहीं है, मेरा ठीक है? नेक्स्ट एक चीज़। क्वेश्चन यही था आपसे। ठीक है, वो अवेल ही नहीं कर सकते। मैं इस तरह के मैंने बड़े हाथ-पैर मार लिए हैं और तजर्बे कर चुका हूँ, पॉसिबल ही नहीं है, वो नहीं कर सकते इस चीज़ को, ठीक है? एक चीज़। दूसरा, इसमें सोलर जब आप लगाते हैं तो उसको लगाने के लिए ना जगह भी चाहिए आपको। यहाँ पर जगह का भी बहुत मसला है। अब माशाल्लाह हमारी जो एलीट क्लास है, जो अपर मिडल क्लास है या अपर क्लास है, उनके पास रूफ होती है, ठीक है? बंगले हैं, बंगले की छत पे ऐसे-ऐसे लोग हैं माशाल्लाह जिन्होंने सोलर लगाया है, आखिरी दफ़ा तब गए थे 2-2 3-3 साल हो गए, कभी छत पे ही नहीं गए। जो उनके पास रूफ अवेलेबल है, वो लगा लेते हैं। हमारे पास लोगों के पास एक मिडल क्लास लोग हैं, इनके पास रहने के लिए जगह मुनासिब होती है, तो वो उस जगह में से 1 पैनल इंस्टॉल करना या 2 पैनल इंस्टॉल करना वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे शहर की जो मिडल क्लास है, वो इस चीज़ से बहुत दूर है। हालाँकि जो गाँव गोठों के अंदर आपकी जो लोअर मिडल क्लास है या लोअर क्लास है, उन्होंने अफ़ोर्ड किए हुए उस चीज़ को। उनकी जैसे ही साल की फसल उतरती है, वो सबसे पहले सोलर लगाते हैं। मैंने गम्बट में, घारो में और जितने छोटे-छोटे टियर 2 टियर 3 के एरियाज़ हैं, इतना सोलर बेचा जिसकी हद कोई नहीं। क्यों? उनके पास ना अवेयरनेस आ चुकी है। अब कैसे आई, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। सोशल मीडिया के थ्रू। ये जब से स्मार्टफ़ोन इतने अवामी हो चुके हैं, उसके बाद से वो देखते हैं, वो उनके पास वक़्त होता है सोचने के लिए, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, हमारे पास लोग हैं, मोबाइल चला रहे हैं, वो देखते हैं अच्छा ये चीज़ ऐसे, 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 वो बिल्कुल वो काम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। उनके घर आपको अभी भी कच्चे मिलेंगे, लेकिन सोलर लगा चुके हैं। हम लोग साल में कोई 2-3 दफ़ा अंदरूनी सिंध जाने का मौका मिलता है, जी, रमज़ान जी। बकरा-ईद के सीज़न में तो हम जानवरों के चक्कर में, माशाल्लाह, और वैसे माशाल्लाह। भी कभी ट्रैवलिंग करते हैं, तो हम रोडों पे देख रहे होते हैं कि कहीं पर केले की फसल लगी हुई है, तो उसके ऊपर अच्छा, एक तीर से 2 शिकार भी करते हैं। जी, कुछ पौधे ऐसे हैं उनके पास जिनको शेड देना ज़रूरी, तो वहाँ जहाँ शेड दिया वहाँ सोलर लगाया हुआ सोलर है। लगा दी। ठीक है? किसी की 2 मरला की ज़मीन है, किसी की 3 मरला की ज़मीन है, तो उसपे छोटे-छोटे से उन्होंने सोलर पैनल लगाए हुए हैं, और सिर्फ़ सोलर पैनल उन्होंने बिछाए नहीं हुए, उन्होंने एक रूफ टाइप की चीज़ बनाई हुई है, जिसको हम कह लें छतरी टाइप चीज़ कह लें, वो उन्होंने जी, लगाई हुई है, फिर उसके नीचे डेरा डाल के चारपाई लगा के बैठे हुए भी हैं। यहाँ तक तो बिल्कुल, फयाज़ भाई आप उनकी इनोवेशन का लेवल चेक करें, उस ही स्ट्रक्चर के नीचे उन्होंने टायर भी लगा लिए हैं, कि वो सुबह अपने घर से वो स्ट्रक्चर को निकाल के ले आते हैं अपने खेत में, मोटर चलाते हैं, पूरा दिन ट्यूबवेल चलाते हैं और उसको वो चला के शाम में घर भी ले जाते हैं। तो उनके पास, क्योंकि द मेन पॉइंट इज़ उनके पास वक़्त है सही बात है सोचने ना, के हम लिए। कराची वाले, अगर मैं लगाता हूँ, मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, जी, जी, मैं अगर माशाल्लाह। मिसाल के तौर पे 20 बाय 20 फीट का अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है? तो मैं तो अपनी गली से सोसाइटी में तो घूम लूँगा, मैं रोड पे तो नहीं जा सकता। रिक्शे वाले, ठेले वाले, वो तो नहीं, नहीं, आपको छत चाहिए। आपको फिर छत चाहिए लगाने के लिए ना। ये आपका एक पॉइंट मेरे पास आ गया कि कराची के अंदर या शहरों के अंदर अवेयरनेस मौजूद है, मौजूद है, लेकिन जगह नहीं है स्पेस का लोगों के सबसे बड़ा पास। इशू है, जी, जी, स्पेस का जी, जी। इशू है। अच्छा जवाहर भाई, दूसरे दूसरे पॉइंट की तरफ हम आते हैं कि ये कितना कॉस्टली पड़ता है। अगर हम नॉर्मली देखें कि 120 यार्ड का घर है, 120 गज का घर है अगर, और उसके घर बिल्कुल, में एक फैमिली है, मिनिमम अगर जनरेटर के ऊपर हम कंपेयर करें तो 3 किलोवाट का उसका जो है पूरा लोड है घर का। सही है। तो एक 3 किलोवाट के ऊपर ये जो ग्रिड और नॉन ग्रिड की आपने बात की है, ये हुँ। कितना कॉस्टली पड़ जाता है, ये जरा मुझे बताएं। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा मैं इलैबोरेट कर देता हूँ। 10 किलोवाट से नीचे हमारे यहाँ कराची के अंदर ना के इलेक्ट्रिक डू नॉट अलाउ नेट मीटरिंग ऑप्शन।
तो उससे नीचे जब हम कोई भी इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमें फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमें बैटरी वाले ऑप्शन की तरफ ही जाना पड़ रहा होता है। तो इसमें एक 3 किलोवाट का सिस्टम माशाल्लाह मोर देन इनफ होता है एक छोटे मुनासिब घर को चलाने के लिए। जैसा आपने कहा 100-150 गज का घर हो, बिल्कुल आप उसको चलाएगा। 3 किलोवाट के सिस्टम में आप एसी ना चलाएं। अब आप माशाल्लाह शश के भी एक्सपेक्ट ना करें ना जी, जितना गुड़ डालो उतनी मिठास है, ठीक है, लेकिन आपकी जो जरूरियात जिंदगी है उसको वो कवर कर देगा। आपका टीवी चला देगा वो, ठीक है, आपके लाइट्स चलाएगा, आपका फैन चलाएगा, आपका फ्रिज भी टू सम एक्सटेंट चला देगा, फॉर स्पेसिफिक आवर्स वो वाटर चला देगा। डिस्पेंसर वगैरह। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आपकी मेजर मेजर चीजें ये चला देगा। इसकी जब बात आ जाती है कॉस्ट की, तो इसमें कोई भी सोलर सिस्टम हो चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, इसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं कॉस्ट से रिलेटेड। नंबर 1 इज योर सोलर पैनल्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है सोलर इन्वर्टर, जो कि आप के काम में आता है डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, ये आपका इन्वर्टर हो जाता है। नंबर 3 के ऊपर दैट इज ऑप्शनल वन, जो कि बैटरीज कभी होती हैं कभी नहीं होती, जैसे मैंने पहले एलैबोरेट कर दिया। तो एक छोटे सिस्टम के अंदर डेफिनेटली वी नीड बैटरी, अदरवाइज वो बिल्कुल फारिग है, सिर्फ दिन दिन का सोल्यूशन है। तो आपको छोटे सिस्टम में बैटरी भी चाहिए होती है। आप छोटी बैटरी लगा लें उसके ऊपर, 180 एम्पेयर आर वाली है, 230 एम्पेयर आर वाली एक बैटरी लगा लें, 2 बैटरी लगा लें, आपके लिए वो मोर देन इनफ होती है। इसकी जब कॉस्ट की हम बात करने के लिए आते हैं, तो एक इतनी कैपेसिटी का सिस्टम 3 किलोवाट का, जिसके अंदर आपके 6 सोलर पैनल लग रहे होंगे 550 या 585 वॉट वाले, वो लग रहा होगा आपका। सिंगल फेज 3 किलोवाट का इन्वर्टर लग रहा होगा, 2 आप टॉल ट्यूबुलर बैटरीज डाल लें, more or less it will going to cost you 3 lakh 3.5 lakh rupees including everything. अच्छा, तीसरा जो एक बड़ा सबसे बड़ा रीजन होता है, जिससे अभी हम स्पेस की बात कर रहे थे, जी जी तो इसकी इंस्टॉलेशन के लिए ये जो हम लगाते हैं छत, तो ठीक है रिक्वायर्ड है, स्पेस है, बिल्कुल। लेकिन ये लोहे के पैनल पे ही क्यों? कोई और अल्टरनेट नहीं है इसका? समझा नहीं आपका ये सवाल। जो हम पैनल लगाते हैं इसका स्ट्रक्चर लोहे का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बनता है, जो कि कॉस्टली भी पड़ता है और हैवी भी पड़ता है, और जिसकी वजह से छत का लुक खराब हो जाता है। तो ये इसका कोई अल्टरनेट नहीं है? इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। आप जब डिफेंस के अच्छे पोश इलाकों में जाते हैं मैंने अब तक आपको, जितने भी देखे हैं वो लोहे के स्ट्रक्चर बिल्कुल के ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ऑप्शन ही यही है। लेकिन लेकिन जब आप दिमाग थोड़ा सा डालते हैं ना, तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। जैसे कि मैं आपको वन बाय वन 2-3 चीजें बता देता हूँ जो कि मैंने खुद की भी हैं और देखी भी हैं। पहला, आपने देखा होगा खपराल होती है लोगों के घरों पे, उस पे खपराल पे इतना खूबसूरत लगता है। आपकी जितने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, यूके, यूएस, यूरोप वगैरह, थोड़ा सा दैट्स इट। है। सर आप डस्ट मेरा डस्ट सवाल पार्टिकल समझिए। भी तो स्लिप हो बिल्कुल जाते हैं और बिल्कुल। पानी भी और स्लिप हो फिर जाता है। उनको वो ट्रू फुल सन फेसिंग मिल जाता है। ये वाला फेस भी और ये वाला फेस। एग्जैक्टली ठीक है। तो ये चीज हो जाती है हमारे यहाँ पर, क्योंकि वो खपराल वाले घर बनने का रिवाज बहुत कम है, बहुत कम ना आपको होने उस के तरह के घर, बराबर है। कोई ठीक है। लगाता भी है तो थोड़ी खूबसूरती के लिए होता बिल्कुल है, वरना तो ठीक है, आप उसके ऊपर स्ट्रक्चर अपने लगा सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, मैंने भी इस तरह के बहुत स्ट्रक्चर सिस्टम्स लगाए हैं जहां पर वो सोलर का स्ट्रक्चर ऐसा बनवाते हैं कि जिसके नीचे वो अपनी सिटिंग अरेंजमेंट कर लेते हैं। फ्रेंड्स के बैठने के लिए, फैमिली के बैठने के लिए, नीचे उसके नीचे वो सोफे वगैरह लगाते हैं, बड़ी खूबसूरत सी सिटिंग अरेंजमेंट बनाते हैं। तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने एक शारा फैसल पे देखा, ये हैबिट नाम की कोई बिल्डिंग है, गालिब पे जी, गालिब पे। गालिब तो के ऊपर अभी उन्होंने मेरी बात चल 17 रही है उनसे। बस भी W22 खड़ी की हुई है ऊपर। जी जी तो मेरा वहां पर जाना हुआ, हमारे एक मीडिया के साथी है सलीम भाई, उनके साथ। माशाल्लाह। तो दूर से ऐसा लग रहा था कि जिसके उन्होंने कोई ना क्रिएटिविटी की हुई है, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे जा रहे थे, बांस के लिए या पोल के लिए लोहे जी, की, जी, कुछ जी। ऐसे जा रहे थे, मतलब एक्स बने हुए थे, बड़े खूबसूरत लग रहे थे, कलर हुआ हुआ था उनके अंदर कि नीले, ये इस टाइप की कुछ चीजें लटकी हुई थी उसके अंदर। जी तो जी बड़ा खूबसूरत लग रहा था। हम वहां गए, हमने खाना वाना भी खा लिया। तो ठीक। जब खाने का जब वेट कर रहे थे, तो मैं इसी ऊपर नीचे से देख रहा था, तो मुझे पता चला, मैंने कहा यार ये तो सोलर प्लेटें लगाई है इसमें। बिल्कुल ऐसे ही है कि नजर भी ना आए इवन ना। अच्छा, मैं आपके सवाल को ना बिल्कुल समंदर को कूजे में समा देता हूँ, ठीक है। इसमें फयाज भाई, जितना गुड़ डालो उतनी मिठास। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लोग ना क्वालिटी के ऊपर नहीं जाते, प्राइस सेंसिटिव है। वो कहते हैं यार कुछ भी लगा दो, चाहे आप कहना नहीं, बस 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 बस, वो कहते हैं आप कुछ भी लगा दो, मेरा काम चलना चाहिए बस। क्वालिटी के ऊपर नहीं जाते वो। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर भी थोड़ा सा elaborate किया कि मेरे पास एक स्ट्रक्चर है जो कि फाइबर का है, वो स्टैटिकली इतना खूबसूरत है जिसकी हद नहीं, लेकिन वो क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है वो प्रोडक्ट, लेकिन उसके बावजूद उस पर बहुत कम लोग जाते हैं। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस चले हम दे रहे हैं,
फिर उसके बाद पॉकेट तो उनकी अपनी होगी ना, जिसके ऊपर पर काम किया जाएगा आगे। तो लोग प्राइस के मामले में जो है ना, देखें सोलर का जो डिसीजन, जो बाइंग डिसीजन होता है ना, जब हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं, क्योंकि मैं और आप हम सब कंज्यूमर्स हैं, हर चीज हम सुबह खरीदते हैं, रात खरीदते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर जो आपका बाइंग डिसीजन होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। आप मोबाइल खरीदते हुए शायद इतना नहीं सोचेंगे जितना आप गाड़ी खरीदते हुए सोचेंगे। ठीक है, ये आपका बाइंग डिसीजन है। इसी तरीके से जब आप सोलर खरीद रहे होते हैं, सोलर लगवा रहे होते हैं, तो ये आपका अगले 10 साल के लिए डिसीजन है। आपका आज का सही फैसला अगले 10 साल आपको खुश रखेगा, आपका आज का गलत फैसला अगले 10 साल आपको तंग करेगा। ठीक है, तो ये चीज है। लोग बस कॉस्ट के ऊपर जाते हैं, वो कहते हैं यार बस कम से कम हो जाए, कम से कम हो जाए। इसकी वजह से बहुत एक एक बड़ा, क्या मैं कहूँ, बहुत खराब सा कंपटीशन मार्केट के अंदर। लोग कॉस्ट इफेक्टिवनेस की तरफ जाते जा रहे हैं और क्वालिटी को नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, डे बाय डे लाते जा रहे हैं। उसका रीजन ये है। तो आप अच्छे से अच्छी चीज बना सकते हैं, बनवा सकते हैं, बस जितना आप अच्छा खर्च करें उतना अच्छा आपको अच्छा मिल जवाहर जाता भाई, है। क्वालिटी की आपने बात की। मैंने सुना है कि कराची के अंदर जो है ना बहुत सारी कंपनीज जो है ना वो ऑपरेट कर रही हैं। जी इनमें जी से एक आपकी कंपनी भी है। जी तो जी मैं तकरीबन आज से कोई 11 साल 10-11 साल पहले जो ना मैंने इन्वर्टर लिया था क्राउन का ना। क्राउन, जी क्राउन जी गुड हाँ, ब्रांड जी। तो मैंने तो लिया था 70,000 का, 3 किलोवाट कितने का। किलोवाट का? 3 किलोवाट, अच्छा ठीक है। अभी तो वो 150 के करीब हाँ बिक रहा बिल्कुल है। ऐसे ही, यही सेम एग्जैक्ट तो फिगर उस बताया। वक्त जो ना मुझे उस शॉपकीपर ने कहा था कि सोलर जब भी लगाओ, हम्म। आपका मुझे मार्केट नहीं पता, जब भी लगाओ तो जर्मन की प्लेटें लेना। ये क्या सीन है, जर्मन की ही क्यों ले भाई? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने ये, लेकिन आपका जो क्वेश्चन या जो सिनेरियो, ये 10 साल पहले का था। जब मैंने कदम रखा सोलर इंडस्ट्री उसने के कहा अंदर था ना, जब भी लगाओ जर्मन ही लगाना। अच्छी बात की उसने भी अपनी तरफ से। मैंने जब सोलर में कदम रखा तो 2017-18 में, उस वक्त जो टॉप नॉच सोलर पैनल आता था ना, वो यूएसए का आता था, अमेरिका बनाता था, सन पावर के नाम से एक ब्रांड था। ठीक है, उसका सोलर पैनल आता था। और जो इन्वर्टर आता था वो जर्मनी का एक ब्रांड था, SMA के नाम से। आपको मजे की बात बताऊं, दोनों ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं। अब ढूंढेंगे भी ना, नहीं मिलेंगे। अल्टरनेट ज्यादा आ गए। मैं इसको मजीद एलाबोरेट करता हूँ। चाइना ने इस इंडस्ट्री की ओनरशिप ले ली। तो चाइना ने माशाल्लाह अच्छा, इसमें मैं तारीफ करूंगा चाइना की, क्योंकि वो इस चीज के अंदर उन्होंने इंटरवीन किया और इस चीज को अफोर्डेबल बनाया। कॉस्ट भी तकरीबन 50% उन्होंने कम की। बिल्कुल फयाज भाई, आप देखें ना, एक चीज कितनी महंगी थी 2017 में, 18 में, एक चीज कितनी महंगी थी, आज उससे भी कम पैसों पे आपको मिल रही हमें तो नहीं मिल रही यार, यहाँ तो महंगा ही मिल रहा है भाई। हमें तो है। नहीं मिल रही। अभी सुना था सोलर में कुछ कमी आने वाली, आई भी है या नहीं? बेशक आई है। अगर हम इस पॉइंट के ऊपर बात करें, 2 साल के बाद हमारे टेन्योर के अंदर या करियर के अंदर, 2 साल के बाद सोलर वापस उन प्राइसेस के ऊपर आया। जैसे मैं अगर बात करूं, पहले एक सोलर पैनल 65-70 हजार रुपए के ऊपर चला गया था। लगाया लोगों ने, लगाने वालों ने लगाया उस टाइम पे भी। अब एक सोलर पैनल 28 हजार, 30 हजार, 32 हजार की रेंज में आपको मिल जाता है, अच्छा वाला, जिसकी 25 साल की वारंटी होती है। तो ये जो इतनी प्राइसेस रिड्यूस हुई हैं, ये चाइना की वजह से हुई है। ये कोई, नहीं मैं नहीं समझता, इससे इससे नीचे जाए मैं नहीं समझता। हाँ, अनटिल अनलेस चाइना में मजीद कमी हो, क्योंकि ये जो प्राइसेस रिड्यूस हुए हैं ना, इसमें 2-3 चीजें हैं जो ये प्राइसेस रिड्यूस हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइसेस के हवाले से। लोग अक्सर सवाल करते हैं कि यार ये कम क्यों होगी, बढ़ कैसे गई। इसमें 2-3 चीजें हैं। पहला, हर चाय वाला, चीनी वाला, पत्ती वाला सोलर में घुस गया। ऐसी ऐसी कंपनियां हैं माशाल्लाह हमारे पास, जिनका बाप दादा का बिजनेस छोड़ के सोलर में आ गई वो, क्योंकि प्रॉफिटेबल है। समझ रहे हैं? तो एक तो वो लोग, और फिर इन लोगों की लॉबी बन गई, जितने बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं इनकी लॉबी बन गई। इन्होंने कहा कि जी आर्टिफिशियली प्राइसेस कैसे बढ़ा सकते हैं हम। इन्होंने बढ़ाई। इन्होंने उस हिसाब से, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं वो लोग, जो सुबह उठते हैं और वो ग्रुप में मैसेज करते हैं अपनी मर्जी का कि आज ये रेट होना चाहिए, तो वो रेट हुआ करता मतलब था। सोलर की मंडियां लगी हुई है। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, ठीक है, अब दुरुस्त आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि वाकई मंडी वाला इसका हिसाब हो गया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, जब ये जो बड़े लोगों वाली लॉबी थी, इसके अलावा बहुत सारे लोग पूरे मुल्क से इस इंडस्ट्री में आए ना, तो उन्होंने फिर थोड़ा सा, अल्लाह ने उनको हिदायत दी, बेसिकली मैं यही कहूंगा। तो प्राइसेस डे बाय डे रिड्यूस होते रहे, क्योंकि उनकी मोनोपोली टूटती गई। एक चीज ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। दूसरा, बैक इन चाइना प्राइसेस बहुत रिड्यूस हुए। पहले जब हम कंटेनर इंपोर्ट किया करते थे, तो उस वक्त हमें 0.24 सेंट पर वॉट हमें कॉस्ट किया करता था। अब 0.12 सेंट पर वॉट कॉस्ट करता है। आप देख रहे हैं कितना बड़ा फर्क आ गया, आधे पैसे नीचे हो गए। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, प्राइसेस बहुत रिड्यूस हो चुकी हैं।
मजीद नीचे जा सकती हैं या नहीं जा सकती, गॉड नोज। लेकिन मेरा ये कहना है या मानना है, अगर बैक बैक इन चाइना प्राइसेस रिड्यूस होती हैं तो बिल्कुल फर्क आएगा। जो कि गवर्नमेंट के एंड से बहुत अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे तो ये प्राइसेस और नीचे आ सकती हैं। मैं आपको ये चीज राइटिंग में देता हूँ। उसका रीजन ये कि डॉलर आप देखें कहाँ पहुंच गया हमारा। ठीक है, तो डॉलर को अगर मोहब्बत की जाए डॉलर के साथ, उसको जरा नीचे लाया जाए, नीचे से नीचे लाया जाए, प्राइसेस ऑटोमेटिकली नीचे आएंगे। क्योंकि जितनी भी हमारी ट्रेड होती है ना, बाइंग एंड सेलिंग इंटरनेशनली, वो सारी डॉलर के अंदर हो रही है। तो डॉलर के साथ अगर शफकत की जाए, बिल्कुल पैनल के प्राइस मजीद नीचे आएगा। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट के टैक्सेशन के मामला क्या है? थोड़ी सी शफकत की है हमारे ऊपर। ये ये सोलर अभी करंट नहीं नहीं नहीं, ये शुरू से ही है, शुरू से ही है। बीच में इन्होंने ड्रामा किया था एक दफा, 2 महीने के लिए सोलर के ऊपर टैक्स लगा दिया था। किसने इंडस्ट्री, किया था ये ड्रामा? आप चाहते हैं मैं नाम ले लूं? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने। बेसिकली उनकी गवर्नमेंट जब शरीफ आदमी है, दोनों शरीफ आदमी हैं, इल्जाम लगा बेसिकली जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी इमरान खान साहब को हटाकर, तो पीडीएम की गवर्नमेंट ने ये ड्रामा किया था क्योंकि उनके मौसूफ जनाब मोहतरम हमजा शहबाज शरीफ साहब और सलमान शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने टर्की से 5,000 कंटेनर मंगवाया सोलर का। ये भी कूद गया इस कारोबार में। सर हर हर कोई ठीक है। अब उनकी इंपोर्ट जब हो चुकी थी, क्लियर कराची पोर्ट पे लैंड हो चुकी थी, इनके वेयर हाउसेस में जा चुकी थी, तो इन्होंने मार्केट में जितना सोलर पड़ा हुआ था उस पर टैक्स लगा दिया। अपने ऊपर भी। इनका तो माल क्लियर हो चुका है अच्छा ना। अच्छा अच्छा, अब आपका कोई और क्लियरेंस इन्होंने सब कर जी, अब कोई और नहीं मंगा सकता बगैर ड्यूटी दिए। अब आप मुझे बताएं फयाज भाई, उस टाइम पे यार ये लोग आ गए बेहतरीन इन्होंने कोई काम छोड़ा नहीं है इन्होंने माशाल्लाह। उस टाइम पे कंटेनर की कॉस्ट थी 2.5 करोड़ रुपए। 2.5 करोड़ रुपए के पैसे के ऊपर आप 18% लगाओ, कितना पैसा बनता है? ठीक है, अप्रोक्सीमेटली एक बहुत बड़ा फिगर बन जाएगा, मुझे अंदाजा है। वो पैसे आपको टैक्स की मद में गवर्नमेंट को पे करने ऑन पोर्ट, कराची पोर्ट या एक्सवाईजी पोर्ट, उसके बाद आपका कंटेनर क्लियर होगा। तो लोगों का माल पड़ा रह गया 3-3 4-4 महीने, बेचारों ने डैमेजेस पे किए हैं। फिर गवर्नमेंट ने जब उनका माल माशाल्लाह क्लियर हो गया, तो फिर उसके बाद उन्होंने उसको ड्यूटी हटा दी। क्योंकि आईएमएफ की तरफ से बहुत प्रेशर था इनके ऊपर कि तुम ये क्या ड्रामा कर रहे हो भाई, ग्रीन एनर्जी पूरी दुनिया में उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं, उसको बेनिफिट दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा ड्रामा हुआ था। ये एक ही दफा हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ। तो पैनल के ऊपर हमारे पास टैक्स नहीं है। हाँ, कस्टम ड्यूटी, पोर्ट क्लियरेंस, ये चीजें हैं बिल्कुल, लेकिन बेहतर है ये। पीडीएम से पहले टैक्स थे? नहीं थे, नहीं थे। नहीं थे। दोबारा वही सिनेरियो आ गया जी, अब दोबारा अब कोई टैक्स नहीं शुक्र है है कुछ इसके तो काम अच्छा हुआ। ऊपर। ये उसी वो 2 महीने बेसिकली इन्होंने तो दुकान बंद करवा देनी थी सब सोलर वालों की, जो इन्होंने उस टाइम पे किया था जुल्म हमारे साथ। लेकिन आईएमएफ की तरफ से बहुत प्रेशर आया इनके ऊपर कि यार दिस थिंग इज नॉट जस्टिफाइबल कि तुम ग्रीन एनर्जी को इस तरीके से रगड़ रहे हो। तो आईएमएफ ने बीच में इंटरवीन किया, थोड़ा काम को नीचे लाया गया फिर, वरना इन लोगों के हाथ में होता तो पता नहीं क्या क्या कर देते। बहरहाल आप अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे नाज़रीन को कि कहाँ पर लोकेटेड है और क्या क्या चीजें आप लोगों के पास अवेलेबल है। बिल्कुल, कंपनी के बारे में बताने से पहले मैं एक और छोटी सी चीज ऐड करूंगा। आपने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखे हैं, ऑडी हो गई और डिफरेंट मल्टीपल ब्रांड्स आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन द वन और यू कैन से द फर्स्ट इन पाकिस्तान जिसने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को टोटली ग्रीन कर दिया। आपने खुद किया? जी, मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे किया मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बिल्कुल सही है भाई, वो फ्यूल के ऊपर नहीं चल रहा, बहुत अच्छी बात है, हम मानते हैं कि जी फ्यूल नहीं आप वेस्ट कर रहे हैं आपने अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी रखी हुई है। लेकिन जो आप उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हो, वो तो फॉसिल फ्यूल को जलाकर आप डाल रहे हो ना इसके अंदर। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने गाड़ी खरीदी ऑडी ई ट्रोन, उस वक्त मेरे ख्याल से कोई 1.5 करोड़ रुपए की थी, अब तो 2.5 करोड़ की हो गई है। ये बात है 2021 की। मलिर कैंट में मेरे क्लाइंट थे, बहुत प्यारे दोस्त हैं मेरे अभी भी। उन्होंने जब ये गाड़ी खरीदी तो उन्होंने ऐसी बातों बातों में मुझसे ये ख्वाहिश का इजहार किया कि यार मैं चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी सोलर से चार्ज हो। तो मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मैं इसके ऊपर वर्किंग कर लेता हूँ। मैंने बहुत वर्किंग की, बहुत सोचा, बहुत काम किया। उसके बाद मैंने उनको पूरा का पूरा एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करके दिया, बना कर दिया कि उनका सोलर सिस्टम से के आगे एक स्टेबलाइजर लगा हुआ है, बहुत बड़ा स्टेबलाइजर लगा हुआ है, 12 किलोवाट का स्टेबलाइजर, जो डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट होने के बाद स्टेबल करता है। उसके बाद वो उनकी गाड़ी को चार्ज करता है। वो गाड़ी मेरे ख्याल से 5 घंटे के अंदर चार्ज हो जाती थी फुल, और जब फुल चार्ज होती थी तकरीबन वो 240 किलोमीटर दे देती थी। मतलब सोलर सिस्टम का एक ये एडवांटेज भी है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आप इजीली उससे फ्री चार्ज कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। आपको ये जाने की जरूरत ही नहीं है इलेक्ट्रिक स्टेशन के ऊपर।
इसको चार्ज चार्ज वैसे करवाने के केरला लिए। ट्रिप से भी वापस से भी चार्ज हो जाती है ये तो। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन वो फिर आपको ज़ाहिर है यूनिट के अगेंस्ट आप पैसे दे रहे हो ना, जब आपने सोलर लगाया हुआ है उसको कैश कराओ। अच्छा ठीक है, ये इसकी मैं बात कर रहा था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहला बंदा बना अल्लाह के फजल से, मेरा डॉन न्यूज़ में आर्टिकल पब्लिश हुआ, मेरा इंटरव्यू पब्लिश हुआ इन राइटिंग जो था बेसिकली, तो इस चीज़ से रिलेटेड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं किस नाम से काम कर रहा हूँ, मैंने जैसे अर्ज किया, मैं सोलर हाउस चला रहा हूँ। सोलर हाउस इज लाइक इट्स अ वन विंडो सोल्यूशन रिलेटेड टू रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड, ये वन विंडो सोल्यूशन है। आपको इंस्टॉलेशन चाहिए, मेरा कंपनी का नाम है पीर इलेक्ट्रॉनिक्स। पीर इलेक्ट्रॉनिक्स जहां पे हम 10 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त। अभी रिसेंटली मैंने एक बहुत बड़ी इंस्टॉलेशन की और बहुत कामयाब इंस्टॉलेशन की अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, पीर इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली एक ईपीसी कंपनी है जो कि इंस्टॉलेशन कर रही होती है। उसके बाद मेरा एक और ब्रांड है दैट इज सोलर स्वीप प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर हम ऑपरेशन मेंटेनेंस की सर्विसेज दे रहे हैं। इट्स बेसिकली सर्विस ओरिएंटेड कंपनी। जिन लोगों के पास सोलर लगा हुआ है ये उन लोगों के लिए है। ठीक है, एक तो हम जहां से हम सोलर लगा रहे हैं, एक जिनके पास सोलर लगा हुआ है उन लोगों के लिए, ये बेसिकली क्लीनिंग एंड ऑपरेशन मेंटेनेंस की कंपनी है। क्लीनिंग आपको जैसे मैंने पहले अर्ज के बहुत जरूरी है, तो उसके लिए मैं फयाज भाई, आप यकीन करेंगे लोग 2-3 मिलियन का खर्चा कर लेते हैं अपने सोलर के ऊपर और उसकी क्लीनिंग को वो सीरियस ही नहीं ले रहे होते। उनको लग रहा होता है कपड़ा मार दूंगा जाके। भाई यार खुदा की कसम, मुलाजिम को बोलते हैं चल यार तेरी तनख्वाह में 1000 रुपए बढ़ाता हूँ, सोलर तूने साफ कर देना 10 दिन बाद। वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? स्क्रैचेस ही मारेगा कपड़ा रगड़ के। इस सोलर की क्लीनिंग के लिए प्रोफेशनल टूल अवेलेबल है मार्केट में, जिसके साथ ये साफ किया जाता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कपड़ा मारा साफ कर दिया, नहीं, इसकी प्रोफेशनल क्लीनिंग होती है। इसके लिए सॉफ्ट हेडेड ब्रशेस हम इस्तेमाल करते हैं। वो ब्रश इतने महंगे महंगे हैं, उसका रीजन ये है कि वो बिल्कुल बहुत नरम है, कोई स्क्रैच नहीं आने इतने देंगे महंगे वो। हैं? यार एक ब्रश जो है वो 20,000 रुपए का है, 15,000 रुपए का एक ब्रश। आपके पास है? बिल्कुल मेरे पास है, मेरी कंपनी इस्तेमाल करती है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब क्लीनिंग की कंपनी है जिसके अंदर हम ऑपरेशन मेंटेनेंस देते हैं और वो बहुत ज़रूरी है। लोग हमारे पास इतनी उनको नॉलेज नहीं होती, क्योंकि ज़ाहिर है हर कोई इंजीनियर तो नहीं है ना, तो उनको इतनी नॉलेज नहीं होती कि यार सोलर लगा तो लिया, अब इसमें कोई कल को प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे टैकल करना है। वी बीइंग अ कंपनी हम क्लीनिंग के साथ-साथ उनको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी देते हैं। उसमें होता क्या है कि आपका सोलर ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, प्रोडक्शन ठीक दे रहा है या नहीं दे रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या है, हम पूरी एक ऑपरेशन मेंटेनेंस रिपोर्ट बनाते हैं, वो क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं। ये सारा कुछ हम कर रहे हैं सोलर स्वीप के अंदर। हमारे जो सीईओ हैं अब्दुल बासित कुरैशी साहब, उनका इस ब्रांड को लेकर बहुत बड़ा विजन है। जो क्लीनिंग का हमारा बिजनेस है, ईपीसी तो हम कर रहे हैं, मैं बहुत पुराना कर रहा हूँ ईपीसी, क्लीनिंग को लेकर हमारा बहुत बड़ा विजन है। इसको हमने माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में लेकर जाना है। तो ये दो चीजें हो गई। तीसरा हमारा एक प्रोडक्ट है, जैसे सोलर पैनल लगता है लोहे के स्ट्रक्चर के ऊपर, इसमें लोहे को रिप्लेस करके हम लेकर आए हैं एक फाइबर का स्ट्रक्चर जिस पीवीसी? नो इट्स नॉट पीवीसी, इट्स बेसिकली एफआरपी। ये पीवीसी की या प्लास्टिक की इंतहाई एडवांस फॉर्म है जो लोहे से ज्यादा मजबूत है, जिसकी 25 साल की हम नहीं, इट्स नॉट फ्लेक्सिबल, लोहे से बहुत ज्यादा मजबूत है जैसे मैंने आपको बताया ना। इसकी 25 साल की वारंटी देते हैं वी बीइंग अ कंपनी। आप गूगल इसको स्टडी करेंगे ना कि यार एफआरपी की लाइफ स्पैन क्या है, गूगल आपको बताएगा ये 35 साल से ज्यादा इस प्रोडक्ट की लाइफ है। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट द सिटी मल्टीपल इंस्टॉलेशन है एंड आई एम द वन इन पाकिस्तान जिसके पास ये प्रोडक्ट है। ये हमारे सीईओ अंजुम हमीद साहब, उनकी बहुत ज़रा नवाजी मेहरबानी है, मुझे अपने बच्चे की तरह रखते हैं वो। तो इस प्रोडक्ट का ओनर उन्होंने मुझे बनाया हुआ है, इस प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर मुझे बनाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मल्टीपल दफ़ा ऐसा हुआ है कि यार लोग ना 10 जगह से रेट लेते हैं, फिर मेरे पास आते हैं, कहते हैं यार ये डिटेल तो हमें सब ने दी है। तो मैं उनको छेड़ता हूँ कि यार कहीं मेरा कार्ड तो नहीं दे दिया उन्होंने आपको, बिकॉज ये प्रोडक्ट सिर्फ मेरे पास है। अच्छा, मतलब कहीं और से ये इसके रेट लेके आ जाते हैं? यार मैं एक चीज बेच रहा हूँ लाख रुपए की, आप बेचेंगे ज़ाहिर है आप 1,10,000 की बेचेंगे ना, फिर उससे आगे वाला 1,20,000 की, प्राइस बढ़ते जाते हैं। फिर वो घूम फिर के जब उनको पता चलता है कि यार, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोलर में पुराना बहुत हूँ, तो जितने सोलर की बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सब में मेरे दोस्त बैठे हुए हैं। उनके सीईओ मेरे दोस्त हैं, उनके एमडी एनएसएम आरएसएम मेरे दोस्त बैठे हुए हैं। तो सबको पता है कि यार ये प्रोडक्ट किसके पास है, पीर जावर के पास है बस, और किसी के पास नहीं है।
तो ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। आपके वेयर हाउस या आपके जो ये शोरूम्स है ये कहाँ पर पोर्ट लोकेटेड कासिम है? पोर्ट कासिम पॉडकास्ट पोर्ट कासिम। अच्छा, रिटेल कहाँ से करते हैं आप? रिटेल नहीं करते, इंस्टॉलेशन करके देते हैं। जस्ट इंस्टॉलेशन करते हैं। इंस्टॉलेशन अगर करते किसी ने आना हो, हमारे नाज़रीन में से किसी ने आना हो हम्म। पैकेजेस के लिए, तो कहाँ मिल सकता है आपसे? कोई एक ऑफिस या कोई? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑफिस है सदर में अब्दुल्ला हारून रोड पे, मदीना सिटी मॉल के अंदर 405 फोर्थ फ्लोर पे, जहाँ पर मजीद आसानी कर देता हूँ, जहाँ पर ARY वालों का हेड ऑफिस है। बेसिकली 5th फ्लोर एंड 6th फ्लोर ARY वालों के पास है, 4th फ्लोर में हमारा एक ऑफिस है। उस फ्लोर पे तो माशाल्लाह 20 ऑफिस और भी हैं, हमारा एक ऑफिस है 405 के नाम से। ठीक है, अगर किसी ने सोलर लगवाना हो तो वो आपसे वहाँ पर आके राब्ता कर बिल्कुल बिल्कुल, आप रब्ता कर सकते हैं, बिल्कुल डिस्काउंट वगैरह भी देते हैं आप या नहीं? मोहब्बत शामिल होगी अगर इंशाल्लाह। कोई हमारे चैनल की तरफ से हमारा कैपिटल कराची का कार्ड लेके आपके पास आ जाए, तो मोहब्बत करेंगे उनसे या उसमें खास मोहब्बत करेंगे इंशाल्लाह। मोहब्बत करेंगे? देखिए भाई, कराची वालों, आपने अगर जाना है ना पीर सवार भाई के पास, आपने जाएं और अपना पूरा पैकेज इनसे करवा लें। जब ये टोटल फाइनल हो जाए ना, ये बाटा रेट कर दें, उसके बाद आपने हमारा कार्ड शो करना है और फिर देखते हैं पीर जवार साहब आपको कितना डिस्काउंट देंगे। ठीक है पीर साहब? बिल्कुल ठीक है। तो बहुत शुक्रिया जवार भाई, आपसे काफ़ी डिटेल में हमने बात भी की, बहुत कुछ सीखने को मिला। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नई है मेरे लिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं पहले से जानता था। सवाल करने का मकसद ये था कि लोगों को पता चले। बिल्कुल तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी आपकी जो है ना ये सर्विसेज भी है। बहुत छोटी उम्र में आपने बहुत ज़्यादा जो है ना वो सक्सेस हासिल की है। तो मैंने शुरू में जैसे बताया कि ये कहीं MD है, कहीं पर ये जो ना सुपरवाइज़र हैं, कहीं पर ये खुद ओनर है और कहीं पर बेटों की तरह रखते हैं जो खुद कंपनी के ओनर हैं। तो अच्छा, इसके साथ-साथ एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, पीर ज़वार साहब जो हैं ये सिंध गवर्नमेंट से भी इनका लिंक है और ये 17 ग्रेड के पोज़ीशन पे भी हैं जो कि सोलर सिस्टम की सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो बहरहाल डेज़िग्नेशन बंदे की बड़ी कमाल की है, कराची का नौजवान है, मोटिवेशन लें इनसे, हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होता। इनके भी मुझे नहीं लगता कि कोई बैकग्राउंड इतना सॉलिड कोई अरबोपति होगा, ऐसा है जवाब भाई? मैं अगर आप वालिद साहब ने कोई 2-3 करोड़ रुपए फेंक दिए होंगे, जा काम कर नहीं ले नहीं अपना। यार, अगर आप दें 5 मिनट तो मैं जी, इस जी, जी। एंटरप्रेन्योरशिप वाले पॉइंट को भी कवर कर लेता हूँ। मैंने 5 दफा अपने घर में बोला कि मुझे काम करना है, पैसा दे दो। अच्छा। 5 दफा मना किया। 6ठी दफा मैंने जब खुद पैसा कमा लिया तो मैंने कहा मैंने काम करना है, उन्होंने कहा हाँ ठीक है कर लो। अच्छा, खुद पैसा नहीं दिया? नहीं दिया। की वजह ये कि यार मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं किसी बहुत वडेरा शाही फैमिली से बिलोंग नहीं करता कि यार ठीक ठाक नोटू थे तो घर वाले ने बोला चल ठीक है ये ले लगा दे उड़ा दे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने बिजनेस करना जो स्टार्ट किया ना, वो बल्ब होता है ना आपके घर में, हमारे घरों में, मैंने बल्ब बेचने से बिजनेस सीखा। यार क्या होता है, मैं 10,000 रुपए के बल्ब खरीदता था और 12,000 रुपए के बेचता था। यहां से मैंने बिजनेस सीखा कि यार पैसा बनता कैसे, और पैसा कमाना इज नथिंग यार। ये मैं कह रहा हूँ इतना पैसा बंदा कमा सकता है कि रद्दी के बराबर कर दे। आपके पास विजन ऐसा होना चाहिए, आपके पास सोच ऐसी होनी चाहिए। इस तरीके से है कि फैमिली का कुछ खास सपोर्ट उस वक्त नहीं था, लेकिन व्हेन दे रियलाइज कि यार इस बंदे के अंदर, इस बच्चे के अंदर दम है, ये कुछ कर लेगा। लेटर ऑन फिर अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे बड़े भाई हैं, इंजीनियर हैं, वो इन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझते हैं। तो मैं कहीं फंसता हूँ, मैं उनके पास जाता हूँ, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो कहते हैं बेटा कोई भी प्रॉब्लम है ना मुझे बता दो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है मुझे बताओ, तो मुझे परेशान नजर मत आओ। तो उनकी ये बात मुझे बहुत सपोर्ट करती है। तो मैं यही कहता हूँ कि यार जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे पास, उनकी फैमिली को सबसे पहले उनको बहुत सपोर्ट करना चाहिए, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे उनके जो दोस्त हैं उनको बहुत सपोर्ट करना चाहिए। हमारे यहाँ ना एप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, जेलसी फैक्टर ज़्यादा बहुत ज्यादा। वो कहते हैं ये तो कल कल का लड़का है, ये किधर चला गया। सर। यार चला गया तो अब क्या करें, वापस आ जाएं। अच्छा ज़वार भाई, अभी आप माशाल्लाह वेल स्टेबल हैं जी और कराची, क्योंकि जहाँ पर रोज़गार बड़ा भारी मिकदार में दस्तयाब होता है, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है। कोई शक नहीं। तो आपके स्टाफ में, आपके वर्कर्स में कोई वैकेंसीज हो तो हमें बताएं। हम कैपिटल कराची से बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे पास मैसेजेस भरे हुए हैं कि भाई कोई काम बता दें, पढ़े लिखे लोगों के भी हैं। माशा तो अगर माशाल्लाह, कोई आपके पास कोई वेकेशंस है, कोई चीजें हैं तो मुझे बताएं। जरूर जरूर। देखिए मैं अगर अपने स्टाफ की बात करूं, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, किसी भी किस्म की कोई वैकेंसीज आपके पास? मेरे पास पढ़े लिखे लोगों के लिए भी जगह है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया मेरा सॉफ्टवेयर हाउस चल रहा है, जो कि हम पाकिस्तान में हम काम नहीं करते। उस प्रोडक्ट की जो सही पैसे या कीमत है वो बाहर वाले लोग देते हैं। अनफॉर्चुनेटली फिर हमें उनके साथ काम करना पड़ता है, यूएस में काम करें। तो मेरे पास पढ़े लिखे लोगों के लिए भी जगह अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। और फिर जो हमारी बिल्कुल और जो हमारे मिडिल क्लास मैनेजर्स हैं, जो कि
यू कैन से सुपरवाइजर लेवल के या उनसे अच्छे लेवल के मैनेजर की जो पोजीशन है वो भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं, क्योंकि मैनेजमेंट तो हर जगह ज़रूरी है ना। माशाल्लाह जब इतना बड़ा आपका काम होता है तो आपको सँभालने के लिए बंदे चाहिए होते हैं। आप हर चीज़ अपने गले ले लोगे ना, फिर आप प्रोडक्टिव नहीं तो हो अभी कोई सकते। वैकेंसीज हैं आपके पास? यार अभी मेरे पास है वो बिल्कुल यू कैन से बिल्कुल हेल्पर? हेल्पर नहीं हेल्पर नहीं कह सकते, प्रोफेशनल जॉब है। दैट इज बेसिकली वॉशर, जो हम सोलर पैनल की क्लीनिंग कर रहे होते हैं, तो उसकी वैकेंसी बिल्कुल अवेलेबल है अभी मेरे पास अच्छा, सोलर रमजान के पैनल बाद की इंशाल्लाह। विद स्पेशल इक्विपमेंट? डेफिनेटली विद स्पेशल इक्विपमेंट, और मैं बहुत ज्यादा ख्याल करता हूँ इस चीज का कि आपका सेफ्टी इक्विपमेंट होना चाहिए। मैं पर्सनली इस चीज को लुक आफ्टर करता हूँ कि टीम की मैं रोज सुबह बैठ के तस्वीरें देखता हूँ, जिस किसी ने सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं पहना मैं उनको वापस घर भेज देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ख़्याल रखता हूँ इस चीज़ का, तो ये क्योंकि क्या मामला है, क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए? एज रिक्वायरमेंट्स बताएं, एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स बताएं। नहीं, एजुकेशन नहीं चाहिए इसके लिए, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐज बस ज़ाहिर है आपकी ज़रा 20 साल से ऊपर हो, तो ज़्यादा बेहतर है, 20 साल 25 साल से ऊपर हो बेहतर है। मिनिमम मैक्सिमम इसकी पैकेज का जो 20 से 30 के दरमियान जो है ना आपकी ऐज होनी चाहिए। पैकेज की जहाँ तक बात है यार, मैं सच बात बताऊँ मैं फयाज़ भाई, देखें, आपको ना सामने वाले के लिए अच्छी सोच रखनी चाहिए। मेरे पास सेम लेवल के ऊपर कुछ लोग बहुत अच्छी सैलरी के ऊपर हैं, कुछ लोग मुनासिब सैलरी के ऊपर हैं। उसका रीज़न ये है कि मुझे उनकी ज़रूरियात जो नज़र आईं, अब जैसे मेरे पास एक वॉशर है, जिस बेचारे के 4 बच्चे हैं। अब वो इस गरीबी के दौर में, इस महँगाई के दौर में, वो अपने 4 बच्चों को, मैं समझता हूँ 50,000 में नहीं घर चला सकता वो अपना, समझ रहे हैं? तो उसकी सैलरी फिर उस हिसाब से रखी है ताकि वो एटलीस्ट अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो ये है, इस तरीके से चलें, काम बहुत कर रहे हैं। शुक्रिया जवान भाई। आप मुझे ना आपके पास जो वैकेंसीज हो ना, वो मुझे आप लेटर बना के दे दीजिएगा। ज़रूर क्योंकि इंशाल्लाह, मेरे ज़रूर। पास ना पेज के ऊपर बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ बिल्कुल, 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 मुझे एजुकेटेड है। भी हैं, फीमेल ज़्यादातर जो है ना वो आती हैं मेरे पास, पर फीमेल के तो लिए लिए ये नहीं, काम। फीमेल नहीं, तो वॉशर के अलावा भी फीमेल का थोड़ा-सा ना मैं ज़रा हाँ, अवॉइड करता और हूँ। मैन पावर भी अच्छी खासी है जी, पेज के ऊपर, और मेरी ऑडियंस में माशाल्लाह, शामिल है जिनको अभी जॉब की ज़रूरत है। तो माशाल्लाह। इंशाल्लाह आपको एक अच्छे जो है ना वर्कर के तौर पर मैं आपको निकाल के दूँगा यहाँ से। इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। होगा ये कि हमारा चैनल इसमें ज़रिया बन जाएगा, बेशक, 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 आपकी बहुत आपके ज़रूरी लिए भी चीज़ है। और उनके लिए भी। तो जो भी आपको रिक्वायर्ड हो आप मुझे एक तहरीरी भेज ज़रूर, दीजिएगा, ज़रूर तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम अनाउंसमेंट करके आपकी जो भी प्रोसेस होगा हम आगे करेंगे। बाकी ज़मान भाई आपका बहुत शुक्रिया, तकरीबन 3 बज चुके हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए स्टूडियो में। हम फिर आपके पास इंशाल्लाह आपके वेयर हाउस में और आपके ऑफिस में आके इंशाल्लाह हम डिटेलिंग वीडियो भी बनाएँगे इसके अंदर, पैनल्स के हवाले से भी और इंस्टॉलमेंट के हवाले से भी, इंस्टॉलेशन के हवाले से भी और क्लीनिंग के हवाले से भी, ताकि बिल्कुल। प्रॉपर एक मुकम्मल पैकेज चला जाए सोलर सिस्टम के अवेयरनेस के तौर पर आवाम के अंदर, कि क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन झंझट में पड़ना नहीं चाहते, जबकि जनरेटर से ज़्यादा आसान है ये, लेकिन उनको एक्सप्लेन करने वाला कोई नहीं है। तो हो सकता है हमारी वीडियोज़, रील से जो है वो कुछ कुछ अवेयरनेस लोगों के अंदर आ जाए। तो इंशाल्लाह ताला आपको परेशान करेंगे बाद में भी। तो नो अभी के डाउट। लिए बस यही है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको फिर हम देंगे। तो कैपिटल कराची के प्लेटफ़ॉर्म से भी इस वीडियो का इख्तिताम है। इंशाल्लाह ताला अगली पॉडकास्ट में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।